हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी यूनिट 1 बीबीए थर्ड सेमेस्टर के लिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहला यूनिट है और पहला यूनिट काफ़ी छोटा है तो एक वीडियो में पूरा कवर हो गया है। तो अब हम चलते हैं, पहला इसका टॉपिक है जो मीनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो होती है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों का मिक्स जब करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाती है। अब इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ये चाहता है कि वो अपना बिजनेस या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहे तो वो ईजिली कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पहले की इकोनॉमी में क्या होता था कि सिर्फ गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी आने से क्या हुआ, इंडिया में कोई भी पर्सन अपना स्टार्टअप कर सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे हो गए, गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सेक्टर्स चलाती है, जैसे बैंकिंग हो गए और कुछ और भी सेक्टर्स ऐसे चलते हैं गवर्नमेंट के, और उनका प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कुछ शेयर्स होते हैं तो उसे अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कहते हैं। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो इस समय मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो गया कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे पता चलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि जीडीपी। जीडीपी जब हमारी इंक्रीज होती है तो हम मान के चलते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, वो ग्रोथ में है। एक समय के बाद हम ये मेज़र करते हैं कि हमारा जीडीपी कितना है और पिछले समय से हम उसको कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो उससे हम अपनी ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा जो हमारा है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब तो आप समझ लीजिए कि हमारी जीडीपी जब बढ़ती है तो हम मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये हो जाता है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन फैसिलिटी कितनी अच्छी हो रही है, हमारी हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी हो रही है, कितने ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कितना ज़्यादा हमारा सड़क बन रहा है। तो ये सब जब फैसिलिटी होती है तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है। आगे चलते हैं तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें पहला है लो पर कैपिटा इनकम। इसमें ये है कि लो पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल है उसकी आय कितनी है, उसका एक पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, उससे पता चलता है कि उसकी आय कितनी है। तो मतलब कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है इंडियन इकोनॉमी का। आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो इस वजह से पोवर्टी भी है। पोवर्टी की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है। इस पहले पॉइंट में यही कहा गया। दूसरा पॉइंट हो गया हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया में। चाइना के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्री है, जिसका पॉपुलेशन है 140 करोड़। तो इसमें ये है कि जो भी सारी रिसोर्सेज़ हैं इंडिया में, वो अलग-अलग लोगों में बँट गई हैं, जो भी अपना स्टार्टअप करते हैं, जो भी अपना ऑर्गनाइज़ेशन स्टार्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज़ हैं वो कम पड़ जाती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में। तो सेकंड पॉइंट हमारा हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, लेकिन वो हमारे लिए कम पड़ती जा रही हैं, क्योंकि जब हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, तो रिसोर्सेज़ ज़्यादा रह के भी क्या करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना एक स्टार्टअप करेंगे, तो रिसोर्सेज़ कम पड़ ही जाएँगे उनको। अब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड हो गई है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जॉब उतनी है नहीं, एम्प्लॉयमेंट उतनी है नहीं, तो इसकी वजह से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो हमारे पीपल हैं, वो अब प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड हो गए हैं। वो अब दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जाके वर्क करते हैं या खुद का स्टार्टअप करते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही था, डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है? तो इसमें फर्स्ट तो यही हो जाता है नेचुरल रिसोर्स। देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्स में क्या लिखा हुआ है। नेचुरल रिसोर्स हमारा नॉर्मल फिजिकल रिसोर्स हो जाता है, जो कि नॉर्मली हर कंट्री में अवेलेबल होता है। ये होता है जैसे कि ट्री हो गए, सॉइल हो गए, वाटर हो गए, मिनरल हो गए, कोल हो गए, ऑयल हो गए एंड एनीथिंग एल्स एक्जिस्टिंग विद इन कंट्री। मतलब कि ये इसमें से कुछ ना कुछ तो किसी भी छोटी से छोटी कंट्री में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे वाटर हो गए और ट्री हो गए। तो यही हमारा नेचुरल रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्स को हम नेचर से भी समझ सकते हैं, जैसे नेचर होता है हमारा, तो नेचर नेचर अगर आपको एग्जाम में नहीं याद है तो आप नेचुरल रिसोर्स को नेचर से भी कनेक्ट करके उसमें 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा हो जाता है पावर एंड एनर्जी रिसोर्स। पावर एंड एनर्जी रिसोर्स ये नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स से मिलकर बनते हैं। मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्स होती हैं, जब उसको मैन कोई भी ह्यूमन यूज करता है, उसको यूटिलाइज करता है, तो उसको कहते हैं पावर एंड एनर्जी रिसोर्स। जैसे कि आपका हो गया ऑयल हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया, इसको जब अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो उसको कहते हैं पावर एंड एनर्जी रिसोर्स। इसमें ऑयल हो गया, कोल हो गया और नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब हमारी जो है पावर एंड एनर्जी रिसोर्स होती हैं। ये बिना मैन मेड के, यानी कि बिना ह्यूमन के काम नहीं आ सकती हैं। अगर कहीं से भी हम ऑयल लाते हैं, कोल ले आते हैं, तो उसका यूज़ क्या हो सकता है? वो तो पड़ा-पड़ा खराब ही हो जाएगा या फिर पड़ा रह जाएगा ऐसे ही। तो रॉ मटेरियल्स तभी यूज़ आता है जब उसमें एक ह्यूमन का, एक मशीनरी का हाथ लगता है। मशीनरी का भी हाथ लगाने से पहले हम ह्यूमन का हाथ लगाते हैं, तभी जाके ह्यूमन कुछ करता है उसमें, तब मशीन बनाती है। थर्ड पॉइंट है कैपिटल एम्यूलेशन। कैपिटल एम्यूलेशन का मतलब ये हो गया कि हम नई-नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब हम कोई भी काम करते हैं, तो वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही हेल्प करता है। ये एक अलग फैक्टर हो जाता है जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो कैपिटल एम्यूलेशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इसी को कहते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो दिस इंक्लूड कंप्यूटर, सेल फोन एंड ईच अदर डिवाइस व्हिच इंक्रीज बिज़नेस कैपेबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंप्यूटर, सेल फोन ऐसे ऐसे डिवाइस को यूज़ करती हैं,
चौथा इसमें हो जाता है अवेलेबल लेबर। अवेलेबल लेबर का मतलब ये हो गया कि अवेलेबल लेबर मतलब कि जैसे हो गया स्किल्ड लेबर हो गए, जो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड ना हो, वो और भी ज़्यादा हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं। ये भी एक अलग फैक्टर है जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, अवेलेबल लेबर। यूनिट 1 हमारा इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट होता है और भी सारे सब्जेक्ट्स की यूनिट 2 लेके आऊँगा। अगर आप और भी सारे सब्जेक्ट की यूनिट 1 की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट में देख लें। थैंक यू।